साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू, कौन सी उर्दू? क्लास 10th। आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो 2026 के लिए जारी किया गया है। यह मॉडल सेट, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी VVI है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इन सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए इस टाइप से रहेगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव जो रहेगा सेक्शन ए में रहेगा। किस में रहेगा? सेक्शन ए में रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा रहेगा। क्या रहेगा? और सेक्शन ए में रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सेक्शन बी में रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले हम लोग सेक्शन ए को देखते हैं कि सेक्शन ए में आखिर कौन कौन से सवालात हैं दिए हुए। तो आप लोगों को ये सभी हिदायत यानी निर्देश आप लोगों को ये सभी हिदायत यानी निर्देश दिया जाएगा। सवाल 1 से 100 तक के हर सवाल में 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, यानी 1 से लेकर 100 यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन में 4 जवाब दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शंस रहेंगे। 4 ऑप्शंस रहेंगे जिनमें एक सही है। 4 ऑप्शंस में आपको जो है एक सही ऑप्शन रहेगा। तो देखिए क्या है, किसी 50 सवालों का जवाब दें, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे क्लास 10th उर्दू का और आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ बनाना है। कितने? 50 बनाना है। 100 क्वेश्चन में किसी को भी आप लोग चॉइस करके 50 बना सकते हैं। सही जवाब OMR सीट पर भरें। आप लोगों को OMR सीट एग्ज़ाम हॉल में दिए जाएंगे, उसमें आप लोगों की फ़ोटो भी लगे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर जो है 1 से लेकर 100 तक के जो है गिनती लिखे रहेंगे और ABCD करके 4 ऑप्शंस रहेंगे और जो ऑप्शंस सही दिखेगा इस टाइप से, देखिए मान ली एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, ए में गोल टाइप से ऐसे क्या रहेगा, बी में भी गोल रहेगा, सी में भी इस टाइप से गोला रहेगा और डी में गोला रहेगा। ठीक है, आप लोगों को जो आंसर करेक्ट लगेगा, ठीक है, मान ले ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा 1 नंबर क्वेश्चन का, तो आप लोग इस टाइप से OMR में पूरा रंग दीजिएगा। देखिए किस टाइप से रंगा जाता है, तो इस टाइप से आप लोग इसमें पूरा कलर कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही अंदर थोड़ा सा भी छूटना चाहिए। आधा कभी भी OMR को गोल नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए OMR सीट पर भरना पड़ेगा ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और देखिए हर सवाल 1 नंबर का है, एक ऑब्जेक्टिव बनाइएगा सही सही, तो आप लोगों को सिर्फ 1 नंबर ही मिलेंगे। इसी तरह 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है एग्ज़ाम में, 50 में 50 सही बनाते हैं तो 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, 10 झेल मारूज़ी सवालात की दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मारूज़ी सवालात को उर्दू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं इसे उर्दू में क्या कहते हैं? मारूज़ी सवालात। क्या कहते हैं? मारूज़ी सवालात। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो बच्चे 2026 में इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फाइज थे? क्या कहा गया है? जम्मू यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में? तो जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है जगन्नाथ आज़ाद
किस ओहदे मतलब होते हैं पोस्ट, किस ओहदे पर फायज थे। तो जगन्नाथ आज़ाद का आप लोग सभी नाम सुने होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शोबाए उर्दू, यानी उर्दू में उर्दू सब्जेक्ट से क्या थे ये मतलब नौकरी कर रहे थे, ठीक है। और जगन्नाथ आज़ाद जो है ये क्या है, नज़्म निगार है। जगन्नाथ आज़ाद क्या है, नज़्म निगार है। जगन्नाथ आज़ाद क्या है, नज़्म निगार है। इसका नज़्म का नाम क्या है, आप लोगों की बुक में नज़्म का नाम है इंडिया गेट। नज़्म का क्या नाम है, नज़्म का नाम है इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट, नज़्म का नाम क्या है, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है, तो जगन्नाथ आज़ाद है। कौन है, जगन्नाथ आज़ाद है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निदा फ़ाज़ली के अफराद ख़ानदान कहाँ चले गए। निदा फ़ाज़ली जो थे इसके ये भी कौन है, ये नज़्म निगार है। निदा फ़ाज़ली भी कौन है, नज़्म निगार है। तो इसके अफराद ख़ानदान कहाँ चले गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कहाँ चले गए थे, निदा फ़ाज़ली के अफराद ख़ानदान जो है पाकिस्तान चले गए थे। निदा फ़ाज़ली क्या है, नज़्म निगार है। निदा फ़ाज़ली क्या है, नज़्म निगार है। आप लोगों की बुक में निदा फ़ाज़ली की 2 नज़्में हैं। नज़्म का नाम है नज़्म बहुत आसान थी पहले, और नज़्म बिजली का खंबा। ये दोनों किसका है, तो निदा फ़ाज़ली का ही है। नज़्म बहुत आसान थी पहले और नज़्म बिजली का खंबा, ये दोनों किसके हैं, तो निदा फ़ाज़ली के हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निदा फ़ाज़ली फ़िल्म सनअत में नज़्म निगार के अलावा और क्या मसरूफ़ियत थी, और क्या मसरूफ़ियत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकालमा निगार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकालमा निगार थे, ठीक है। नगमा निगार के अलावा और क्या थे, तो नगमा निगार के अलावा क्या थे, मुकालमा निगार। नगमा मतलब होता है गीत, नगमा मतलब क्या होता है, नगमा मतलब होता है गीत। क्या होता है साथियों, नगमा मतलब होता है गीत, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है नज़्म खरा डिनर के शायर कौन है। नज़्म खरा डिनर नज़्म के शायर कौन है, तो आंसर में हो जाएगा सैयद मोहम्मद ज़ाफ़री। सैयद मोहम्मद ज़ाफ़री क्या है, नज़्म खरा डिनर के क्या है, शायर हैं या मुसन्निफ़ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो सैयद मोहम्मद ज़ाफ़री कौन है, ये भी नज़्म निगार ही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वालिद के मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी। जब मतलब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की गालिब कितने साल के थे जब इनके वालिद यानी फादर्स का इसका इंतकाल हो गया था। गालिब कितने साल के थे जब इनके फादर का इंतकाल हो गया था। तो गालिब सिर्फ़ कितने साल के थे, जवाब में हो जाएगा 5 साल। गालिब सिर्फ़ कितने साल के थे, तो गालिब सिर्फ़ जो है 5 साल के थे। तो इनके वालिद का क्या हो गया था, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। गालिब के बारे में आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, इसकी पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इसकी पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था। आगरा जो है इनका नानिहाल था, यानी गालिब नानिहाल में यानी नानी के घर में पैदा हुए थे। उसके बाद इसका इंतकाल 1869 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। तो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन ये भी कि गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था, दिल्ली में। गालिब का मज़ार कहाँ है, तो जहाँ पर इंतकाल हुआ था वहीं दफन किया गया था। तो इसलिए गालिब का मज़ार भी कहाँ पर है, गालिब का मज़ार दिल्ली में ही है। तो गालिब के बारे में आप लोग ये सभी बातें याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में है देखिए
शामिल नसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शामिल नसाब मर्सिया जो है मतलब हम लोगों की बुक में जो है, आप लोगों की बुक जो है दरख्शां बुक, कौन सी बुक, दरख्शां बुक। इस बुक में जो है दरख्शां बुक में जो है क्या लिखे हैं, गालिब। दरख्शां बुक में गालिब जो है मर्सिया लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मर्सिया लिखे हैं। देखिए दरख्शां बुक में गालिब जो है क्या लिखे हैं, आप लोगों की दरख्शां बुक में मर्सिया लिखे हैं। तो यह मर्सिया जो है गालिब किसकी मौत पर लिखे थे, तो किसकी मौत पे लिखे थे, आरिफ की। सही आंसर यानी करेक्ट आंसर आरिफ हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आएगा आप लोगों का और क्वेश्चन की गालिब जो है आरिफ का, गालिब का जो है आरिफ से क्या रिश्ता था। गालिब का जो है, गालिब क्या है, एक बहुत बड़े शायर हैं, तो आरिफ का क्या रिश्ता था जिसकी वजह से ये आरिफ की मौत पर क्या लिखे थे, मर्सिया लिखे थे। तो आरिफ जो है गालिब का कौन था, भांजा था। कौन था, भांजा था। कौन था साथियों, भांजा, भांजा इसका था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसे इसका क्या था, भांजा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे। आप लोगों की बुक में नसीम का पूरा नाम दिखेगा, दयाशंकर नसीम। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट में यहाँ पर नसीम दिया गया है। ठीक है, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे, यानी शायरी में जो है किसके शागिर्द थे। शागिर्द मतलब होता है स्टूडेंट, तो यह जो थे आंसर हो जाएगा आतिश लखनवी। नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे, तो आतिश लखनवी, याद रखिएगा इसको अच्छे से। नसीम कौन है, आप लोगों की बुक में जो है यह एक मसनवी निगार है। कौन है, नसीम जो है यह मसनवी निगार है। कौन है, मसनवी निगार है, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मुबारक अज़ीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। मुबारक अज़ीम आबादी जो है ये कौन है, मुबारक अज़ीम आबादी जो है यह गज़ल निगार है। कौन है, गज़ल निगार है। गज़ल निगार कौन है, मुबारक अज़ीम आबादी गज़ल निगार है। तो मुबारक अज़ीम आबादी की मुंतखब कलाम का कौन सा मजमुआ किस नाम से शाये हुआ था। मजमुआ कलाम जो है यह इसका आंसर हो जाएगा जलवाए दाग। किस नाम से मतलब शाये हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, जलवाए दाग नाम से ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहमद फराज जो है, अहमद फराज ने अपनी वफ़ात से चंद माह कबल किस शहर, बिहार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा था। अहमद फराज के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि अहमद फराज जो है यह मतलब अपनी वफ़ात से यानी अपनी इंतकाल से कुछ महीना पहले बिहार के किस शहर में तशरीफ़ लाए थे मुशायरा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में तशरीफ़ लाए थे। कहाँ तशरीफ़ लाए थे, दरभंगा में। बिहार का एक ज़िला का नाम क्या है, दरभंगा है, तो इस जगह वो तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हसन नईम की वफ़ात कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हसन नईम की वफ़ात कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी को हसन नईम की इंतकाल हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अंग्रेज़ी के बाद परवीन शाकिर ने किस मज़मून में एमए किया था। आप लोग जो है एमए के बारे में आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो बता देती हूँ। देखिए एमए जो होते हैं वह ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक, एमए डिग्री कब लेते हैं इंसान, ग्रेजुएशन के बाद। तो एमए जो है आप लोग डबल भी कर सकते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अंग्रेज़ी के बाद, यानी परवीन शाकिर जब अंग्रेज़ी से एमए कर लिए इसके बाद किस मज़मून में एमए किए, यानी फिर यह किस मज़मून में एमए किए थे।
तो आंसर में हो जाएगा लिसानियात। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लिसानियात का हिंदी होता है भाषा विज्ञान। क्या होता है? लिसानियात का हिंदी क्या होता है? भाषा विज्ञान से यह फिर से MA किए यानी डबल MA किए थे। मतलब परवीन शाकिर जो है अंग्रेज़ी से भी MA किए थे और लिसानियात से भी MA किए थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? परवीन शाकिर जो है यह किस हैसियत से मशहूर है? तो गज़ल गो, मतलब गज़ल ये लिखते थे। क्या लिखते थे? गज़ल लिखते थे। इस हैसियत से ये क्या है? मशहूर हैं। आप लोगों की बुक में गज़ल गो है। ये क्या है? आप लोगों की बुक में भी गज़ल गो ही है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 झेल मिसालों में फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। 10 झेल मिसालों में फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, फ़ेल हाल पहले आप लोग समझ जाए। फ़ेल मतलब होता है काम। फेल मतलब क्या होता है? काम होता है। फेल मतलब काम होता है और हाल मतलब प्रेजेंट, यानी ऐसा काम जो प्रेजेंट में हुआ है, ऐसा काम जो प्रेजेंट में उसे क्या कहते हैं? फेल हाल। तो देखिए A नंबर ऑप्शन में है वह खाएगा, ये भी सही नहीं है, प्रेजेंट में नहीं हुआ है। यह मतलब क्या होगा? मतलब आने वाले के बारे में बोल रहे हैं, खाएगा। B में है वह खाता है, C में है वह खा चुका है, D में है वह खाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह खाता है, प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, फेल हाल वह खाता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि असूल की ज़िद क्या होगी? असूल की ज़िद मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा या विलोम, है ना। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अपोजिट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? असूल की ज़िद क्या होगी? फ़रोग। असूल की ज़िद फ़रोग, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आखिर की जमा क्या होगी? आखिर मतलब होता है लास्ट, है ना। जमा मतलब होता है बहुवचन, जिसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं और अंग्रेज़ी में प्लूरल कहते हैं, प्लूरल। ठीक है, तो आखिर की जमा यानी एक से अधिक जो होता है बहुवचन क्या होगा? आखिर का अवाखिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? ज़फ़र गोरखपुरी क्या है? आप लोगों की बुक में दोहा लिखे हैं। ज़फ़र गोरखपुरी क्या लिखे हैं? दोहा लिखे हैं। तो इसकी पैदाइश जो है 1935 ईस्वी को हुई थी। ज़फ़र गोरखपुरी क्या लिखे हैं? ज़फ़र गोरखपुरी दोहा लिखे हैं। दोहा के राइटर कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी, यानी दोहा के मुसन्निफ़ ज़फ़र गोरखपुरी है। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चों के लिए जो है दो कौन सा, मतलब ये किए थे, तो बच्चों के लिए नाच गुड़िया और सच्चाइयों जो है 2 नज़्म लिखे थे ये। ठीक है, बच्चों के लिए आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी पैदाइश 1935 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सलाम मछली शहरी की पहली नज़्म का उन्वान क्या था? सलाम मछली शहरी की पहली नज़्म का उन्वान, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C नैरंग ख्याल। क्या है? नैरंग ख्याल। सलाम मछली शहरी आप लोगों की बुक में क्या है? गीत निगार है। क्या है? गीत निगार है, यानी यह क्या लिखे हैं? गीत लिखे हैं। सलाम मछली शहरी गीत लिखे हैं। आप लोगों की बुक में क्या है? गीत है सलाम मछली शहरी का, जिसका नाम क्या है? जमुना की लहरें उठती है। जमुना की लहरें उठती है। क्या है? जमुना की लहरें उठती है, ये सलाम मछली शहरी के गीत का नाम है। तो आप लोगों को ये याद रखना है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उर्दू किस तहज़ीब की ज़बान है? उर्दू जो है यह किस तहज़ीब की ज़बान है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उर्दू जो है मुश्तरका तहज़ीब की ज़बान है। मुश्तरका मतलब होता है मिली जुली तहज़ीब की ज़बान क्या है? उर्दू है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंदी किस ज़बान से निकली है? हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी जो है यह खड़ी बोली से निकली है। हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो खड़ी बोली से हिंदी निकली है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है कि देखिए, अगर आप लोग एग्ज़ाम में हिंदी के बारे में पूछेगा कि हिंदी किस ज़बान से निकली है तो खड़ी बोली। उसके बाद अगर उर्दू भी पूछेगा उर्दू किस ज़बान से निकली है तो ये भी क्या हो जाएगा? खड़ी बोली ही हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है ये क्या है? एक मजमून निगार है। आप लोगों की बुक में ये क्या लिखे हैं? मजमून लिखे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो है तबादला यानी ट्रांसफ़र, यानी तबादला मतलब होता है अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़र, पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BN कॉलेज में। किस कॉलेज में हुआ था? तो BN कॉलेज में इसका तबादला हो गया था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की अगर मजमून की बात करें तो आप लोगों की बुक में अदब की पहचान क्या नाम है? अदब की पहचान मजमून के मुसन्निफ़ कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ही है। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए अभी जस्ट बताए थे, अदब की पहचान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? भीमराव की मादरी ज़बान मतलब होता है प्रारंभिक भाषा जिसको बोलते हैं, जो बच्चा जो है अपने माँ बाप से सीखते हैं, घर में सीखते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मादरी ज़बान कहते हैं। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? तो भीमराव की मादरी ज़बान मराठी थी, यानी भीमराव मराठी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA थे? लुत्फ़ुर रहमान कौन है आप लोगों की बुक में? तो लुत्फ़ुर रहमान भी मजमून निगार हैं। तो लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA थे? तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के ये क्या थे? तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वज़ीर और MLA थे। वज़ीर मतलब होता है मंत्री। क्या होता है? वज़ीर मतलब होता है मंत्री यानी मिनिस्टर, ठीक है। लुत्फ़ुर रहमान क्या थे? एक मजमून निगार थे। आगे बताती हूँ लुत्फ़ुर रहमान के बारे में। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर बी है। लुत्फ़ुर रहमान कौन थे? लुत्फ़ुर रहमान जो है एक मजमून निगार हैं। क्या है? मजमून निगार है। इनके मजमून का नाम क्या है आप लोगों की बुक में? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर इनके मजमून का नाम है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर लुत्फ़ुर रहमान के मजमून का नाम है, याद रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 है कि लुत्फ़ुर रहमान का नानिहाल कहाँ था जहाँ इनकी पैदाइश हुई थी? तो लुत्फ़ुर रहमान का नानिहाल जो है बिनियारपुर छपरा में था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश नानिहाल में हुई थी, यानी इनके नानिहाल यानी नानी का घर जो है बिनियारपुर का छपरा में है। कहाँ पर है? बिनियारपुर छपरा में है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। जाकिर क्या है? तो जाकिर एक नाम है। जाकिर क्या है? एक नाम है।
जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जाकिर इस्म फ़ाइल है। जाकिर क्या है? इस्म फ़ाइल है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, दज झेल में माजी बईद की मिसाल कौन है? दज झेल में माजी बईद की मिसाल कौन है? तो माजी बईद की मिसाल देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, मैंने खाया था। माजी बईद को समझ लीजिए। माजी बईद मतलब होता है ऐसा काम जिसको मतलब ख़त्म हुए बहुत देर हो गया है, ठीक है, बहुत देर हो गया, उसे क्या कहते हैं? माजी बईद कहते हैं। तो मैंने खाया था, तुम खाते हो, वह खाएगा, इसने खाया। तो इसमें सबसे ज़्यादा देर किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, मैंने खाया था। तो ये माजी बईद की क्या है? मिसाल है, उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ़राइज़ का वाहिद क्या है? वाहिद मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। तो एक वचन पूछ रहा है फ़राइज़ का, यानी फ़र्ज़ जो है क्या है? बहुवचन है, तो इसका सिंगल क्या होगा? तो फ़र्ज़ होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ़राइज़ का जो है वाहिद क्या हो जाएगा? फ़र्ज़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, दज झेल में मुअन्नस की तलाश कीजिए। तो मुअन्नस जो है यह हो जाएगा क्या? मुअन्नस हो जाएगा गर्दन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गर्दन टूट गई, इस टाइप से आप लोग जुमला बना सकते हैं। लेकिन अगर पानी पूछेगा तो ये मुज़क्कर है, पानी मीठा है, घी जो है घी महंगा है, दही खट्टा है, इस टाइप से आप लोग जुमला बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्दन। 29 नंबर में है, सब्र का मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ मतलब होता है मिलता जुलता। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब्त। क्या हो जाएगा? सब्र का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, नासे का मतलब क्या है? नासे का मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नासे का मतलब होता है नसीहत करने वाला। यहाँ पर आप लोग इस टाइप से ही बना सकते हैं कि यहाँ पर भी नून अलीफ है, यहाँ पर नून है और यहाँ स्वात है और यहाँ पर हे है। इस तरह आप लोग बना सकते हैं ट्रिक को कि नासे का मतलब नसीहत करने वाला। क्वेश्चन नंबर 31 है, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद, आप लोग इसका पूरा नाम जानते होंगे। नज़ीर अहमद का पूरा नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। तो इसकी वफ़ात यानी इंतकाल, वफ़ात मतलब होता है इंतकाल, 1910 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि वाक़फ़ियत क्या है? तो वाक़फ़ियत जो है यह सिफ़त है। क्या है? सिफ़त है। वाक़फ़ियत क्या है? सिफ़त है। सिफ़त वह है जिसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है मतलब नाउन और प्रोनाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बदले में जिसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सिफ़त कहते हैं। सिफ़त का अंग्रेज़ी एडजेक्टिव और हिंदी विशेषण होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की? यानी मतलब आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं इससे पहले ऊपर पे कि गालिब जो है सिर्फ 5 साल के, कितने साल के थे? सिर्फ 5 साल के थे। तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो अब गालिब का परवरिश कौन करेगा? तो गालिब का परवरिश जो है चचा किए थे। किसने किए थे? चचा किए थे। चचा का नाम नसरुल्लाह बेग था। पूरा नाम नसरुल्लाह बेग खां भी था, ठीक है, खां भी लगा रह सकता है यहाँ पर, नसरुल्लाह बेग खां, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग
क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। गालिब की इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? गालिब ने इब्तदाई तालीम जो है किससे हासिल किए थे? इब्तदाई तालीम मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती तालीम जिसको बोलते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मौलवी मुअज़्ज़म के यहाँ, मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शामिल नसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? आप लोगों की बुक में जो है मकतूब है जिसका नाम क्या है? तो मकतूब जो है लिखे थे कौन? शहबाज। कौन लिखे थे? शहबाज। पूरा नाम क्या है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज। क्या है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज दिखेगा पूरा नाम, शॉर्ट में शहबाज है। क्योंकि तखल्लुस जो है ज़्यादातर शायर की जो है तखल्लुस ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, शॉर्ट नाम जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने बेटी के नाम लिखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बेटी का नाम क्या था? सुगरा। बेटी का नाम क्या था साथियों? बेटी का नाम सुगरा था, याद रखिएगा। उसके बाद 36 में है अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबे से है? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबे से था? सूबा मतलब होता है स्टेट, मतलब राज्य, ठीक है। सूबा मतलब स्टेट, यानी उर्दू हुआ सूबा और अंग्रेज़ी स्टेट और हिंदी में राज्य बोलते हैं। तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ जो है सूबा बिहार से है। किस बिहार से है? सूबा बिहार से है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है मेहदी अफ़ादी की पैदाइश कब हुई थी? मेहदी अफ़ादी की पैदाइश 1828 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 38 है मेहदी अफ़ादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेहदी अफ़ादी का ताल्लुक़ शयूख़ ख़ानदान से था। किससे था? शयूख़ ख़ानदान से था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेहदी के वालिद क्या करते थे? पूरा नाम क्या है? मेहदी, इसका जो है मेहदी अफ़ादी आप लोगों को दिखेगा बुक में मेहदी अफ़ादी, और इसका असल नाम भी एग्ज़ाम में आता है। तो मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। क्या था? याद रखिएगा, मेहदी हसन था। उसके बाद मेहदी अफ़ादी, यहाँ क्वेश्चन क्या है? मेहदी अफ़ादी के वालिद क्या करते थे? तो पुलिस इंस्पेक्टर थे। क्या थे? पुलिस इंस्पेक्टर। मेहदी अफ़ादी जो थे इनका असल नाम मेहदी हसन था। उसके बाद साथियों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है चकबिस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो चकबिस्त की पैदाइश जो है यह फैज़ाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चकबिस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो चकबिस्त की पैदाइश जो है यह फैज़ाबाद में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चकबिस्त का आप लोग अगर देखेंगे कि कौन सी नज़्म हम लोग के बुक में है, तो नज़्म मुनाज़िर कुदरत। क्या है? नज़्म मुनाज़िर कुदरत चकबिस्त का है। किसका है? नज़्म मुनाज़िर कुदरत, याद रखिएगा, ठीक है। चकबिस्त क्या है? नज़्म निगार है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है चकबिस्त की वफ़ात किस बीमारी में हुई थी? यानी इंतकाल। वफ़ात मतलब होता है इंतकाल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फालिस की बीमारी। कौन सी बीमारी? फालिस की बीमारी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 42 है, चकबिस्त की वफ़ात कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, राय बरेली में चकबिस्त की वफ़ात हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, दर्ज झेल में मसनवी निगार शायर कौन थे? मसनवी निगार शायर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मीर हसन। कौन थे? मीर हसन, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? शौक़ का यानी शौक़ मतलब होता है, पूरा नाम क्या है आप लोगों की बुक में? शौक़ लखनवी। क्या है? शौक़ लखनवी। तो ख़ानदानी पेशा, पेशा मतलब होता है कारोबार। तबाबत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तबाबत का पेशा था यानी डॉक्टरी। तबाबत मतलब होता है डॉक्टरी का काम करने वाले को तबाबत कहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, मुसहफ़ी के उर्दू फ़ारसी के कितने दीवान तैयार हुए? मुसहफ़ी आप लोगों की बुक में इसका नाम दिया गया है, पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मुसहफ़ी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन सी है? तो सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन सी है? बारिश की एक सुबह। यह रोशनी बुक का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बारिश की एक सुबह जो है यह एक नज़्म है। क्या है? यह एक नज़्म है। तो किसकी नज़्म है? सीताकांत महापात्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किए थे? यानी किस संस्थान से, किस जगह से? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? मोहन राय सिमेजी पटना से क्या किए थे? यह मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। क्या है? नफ्सियाती मज़ामीन। क्वेश्चन नंबर 39, ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के शायर का मजमुआ है। ठीक है, ज़ख्म का फूल डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद जो थे यह आलिम दीन थे। क्या थे? आलिम दीन थे। आलिम दीन मतलब होता है दीनी बातों में क्या रखना? यकीन रखना। दीनी बातों का मतलब दीनी बातों को मानना, ये सभी हुआ। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी को, ए नंबर ऑप्शन। अगर इस टाइप से रहेगा तो 17 अक्टूबर कब हुए थे? 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को पैदा हुए थे। और सर सैयद कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, शहबाज किस अखबार के मुदीर थे? यानी मुदीर मतलब होता है एडिटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दारुल सल्तनत। क्या थे? दारुल सल्तनत। शहबाज का पूरा नाम क्या है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी ख़ास मौजू पर दो अशख़ास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? जब किसी के बीच क्या होती है? बातचीत होती है। और ख़ास क्या होना चाहिए? दो शख्स के बीच। और मौजू कैसा होना चाहिए? ख़ास होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में क्या होते हैं? ख़ास मौजू पर बातचीत होती है दो शख्स के बीच, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें इस्म जमा की मिसाल कौन है? अब हम लोग इस्म जमा को समझते हैं। इस्म जमा का जो है अंग्रेज़ी होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव
एडजेक्टिव नाउन इसम जमा का क्या होता है, अंग्रेज़ी होता है और इसका हिंदी होता है समूहवाचक। यानी मतलब बहुत सारे चीज़ जब एक जगह इकट्ठा हो, एक ही चीज़ का क्या हो, गुच्छा हो, उसको क्या कहते हैं, इसम जमा कहते हैं। तो भीड़ जो है क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, समूह का जिसमें ये हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इसम जमा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामा का उर्दू तर्जमा किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालिदास। क्या थे, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 56 है, वारिस शाह किस तरह का नज़्म है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आज़ाद नज़्म है। क्या है, आज़ाद नज़्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, नसीम के आबा अजदाद का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी पंडित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अफसाना सूरज का घोड़ा किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत मूर्ति जो है, ये कौन लिखे थे? अफसाना सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति लिखे थे। कौन लिखे थे? अनंत मूर्ति लिखे थे। साथियों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि अफसाना भाभी जॉन में एक किरदार अख्तर है, रुकैया भाभी का रिश्ता में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवर है। कौन है? देवर है। तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निज़ाम शमसी में चाँद की हैसियत क्या है? निज़ाम शमसी में चाँद की हैसियत क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज़ेली सैयारा। ज़ेली सैयारा मतलब होता है उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह होता है। तो चाँद क्या है? एक उपग्रह है जो ज़मीन के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो साथियों आज हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखे हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में, किसमें? पार्ट 2 में हम लोग जो है, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग 61 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे जो बच गए हैं। तब तक इतना ही रहने देते हैं साथियों। आप लोग पार्ट 2 में ज़रूर हमसे मिलिएगा, मतलब पढ़ने के लिए। इसको देखने के बाद पार्ट 2 आप लोगों को क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। तो देखिए साथियों, एक बात मैं कहना चाहती हूँ साथियों, अगर आप लोगों को टॉप लेवल का, किसमें? टॉप लेवल का अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, टॉप लेवल का नोट्स चाहिए, तो क्लास 10th उर्दू टॉप लेवल का नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। तो देखिए नंबर क्या है, 6। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को टॉप लेवल का उर्दू नोट से मिल जाएगा क्लास 10th का। किस उर्दू, कौन सा क्लास का? क्लास 10th का। तो आप लोगों को टॉप लेवल का उर्दू मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा इस नंबर पे व्हाट्सएप में। किस पे? व्हाट्सएप में। और इस नोट्स का अगर हम लोग कीमत जानते हैं तो इस नोट्स का कीमत सिर्फ 100 रुपया है। कितने रुपया है? सिर्फ 100 रुपये हैं। ये 100 रुपये जो है आप लोगों को 100 मार्क्स में 99 मार्क्स दिलाएगा। 100 मार्क्स में कितना नंबर दिलाएगा? 99 कम से कम। तो आप लोग इस नोट्स को ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, आप लोग नोट्स ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, यानी ख़रीद लीजिएगा। तब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।